ईरान अमेरिका के दरमियान दो बड़े पॉइंट रुकावट हैं जो दोनों मुल्कों को टेबल टॉक पर नहीं आने दे रहे। ये कौन से पॉइंट है? ईरान ने ये दोनों पॉइंट अमेरिका के सामने रखकर अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। एक तो बहुत बड़ी खबर ये है कि आखिर जो जुम्मे को मुज़ाकरात शुरू होने थे इस्लामाबाद में, जुम्मा होने में चंद घंटे बाकी हैं और बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ईरान और अमेरिका दोनों एक टेबल पर आ गए हैं, लेकिन अब इन दो बड़े ईरान के निकात की वजह से अमेरिका भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर हमला करने की सोच रहा है, वो तगड़ा हमला करने की सोच रहा है और इसकी प्लानिंग कर रहा है। और रूस ने ईरान को पहले ही आगाह कर दिया है भाई बच के रहना, और चीन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अमेरिका का जो सदर है ये काबिले एतमाद आदमी नहीं है, इससे जरा बच के रहना, दूर रहना, ये ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। नाज़रीन, इसी हवाले की एक और बड़ी अहम खबर है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट को अखराजात की इनवाइसेस भिजवाना शुरू कर दी हैं। आगाज किया है यूएई से। यूएई को कितना बिल भेजा है जो जंगी अखराजात हैं, वो अमेरिका ने पहले ही कहा था कि मैं अरबों से वसूल करूंगा, मिडल ईस्ट और खलीज ममालिक से वसूल करूंगा। तो अब इसका ट्रंप साहब ने आगाज कर दिया है। यूएई को कितने पैसों का बिल भेजा है कि मैंने तेरे मुल्क में जो मज़ाइल आए थे वो मैंने रोके हैं और इस पर इतना मेरा खर्चा आया है, वो मुझे दो। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन देखें, जो मिडल ईस्ट है इस वक्त एक मतलब फिर जंग के दहाने पर खड़ा है और अमेरिका बहादुर जो है उसकी कोई कल सीधी नहीं ट्रंप की कि वो जंग बंद करता है कि नहीं करता और मुज़ाकरात करता है कि नहीं करता। अब जो उसके हाथ में बटेरा आया है वो दुनिया को बता रहा है कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ लेकिन ईरान नहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहा। अच्छा, मैं जो मुझे इंटरनेशनल ज़राए ने बताया है, बड़े ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि इस वक्त दो बड़े पॉइंट हैं, बाकी तमाम पर इत्तफाक हो चुका है, जिस पर जो है ईरान अमेरिका के दो मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका ईरान के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वजह है कि पिछले कई घंटों से एहतसाब की जंग हो रही है कि किसके एहतसाब, किसके असाब पहले शल होते हैं, असाब की जंग हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से पॉइंट हैं जिस पे डेडलॉक है। अब देखें जी कि 2 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट पर इत्तेफाक हो चुका है और ये भी इतलात आ रही हैं कि अमेरिका ने अब तक 30 अरब डॉलर ईरानियों को पेशकश की है कि अभी सीज़ फायर करें और जंगबंदी करें। मैं आपका जो नुकसान है वो 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं हुआ, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये भी एक जो है गैर मुसद्दक़ा खबर है जो बहुत बड़े चैनल हैं अरब मीडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान से कहा है कि बग़ैर शराइत के जंगबंदी कर लो और 30 बिलियन डॉलर ले लो। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो मुझे पता चले हैं दो इस वक्त इतलात ये थी कि अमेरिका ईरान राज़ी हो चुके हैं तकरीबन, और पाकिस्तान जो सालस है, मरकज़ी सालस है, वो उन्हें राज़ी कर चुका है टेबल पर बैठ के टेबल टॉक करने की और फिर जंगबंदी के लिए मुस्तकिल जो है वो अमन मुज़ाकरात के बाद साइन करने की। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 पॉइंट पर ईरान ने जो है वो गेंद मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कोर्ट में दाखिल कर दिया है। 1 पॉइंट सबसे पहला पॉइंट ईरान का, और ये जायज़ है और 1 नंबर है कि आप अब नए आर्म्स खाली करो, नाकाबंदी ख़त्म करो और यहाँ से निकल जाओ। नंबर 1 ये ईरान ने सबसे पहला, बाकी को छोड़ो, ये उसने सबसे पहला मुतालबा पेश कर दिया है। 10 पॉइंट किए थे, 8 अमेरिका मान चुका है, 2 बाकी हैं, 2 मैं क्या बताता हूँ। दूसरा ये ईरान का मुतालबा था कि सालसों के ज़रिए कि जितनी शराइत हैं, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, सैंक्शन लगाई हुई हैं ईरान पर, ईरान के बिजनेस पर, ईरान के तेल पर, ईरान के जिस चीज़ पे सैंक्शन है वो ख़त्म करो फौरी तौर पर। और ये लिख के दो, पहले 2 चीज़ें मैंने बताई कि 8 पॉइंट अमेरिका राज़ी हो चुका है कि जिसमें कि तमाम तर अखराजात जो जंग के हुए हैं, जो तबाही अमेरिका ने जो बमबारी की है, वो उस पर अमेरिका राज़ी हो चुका है। और बाज़ रहा ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब तक कह रहा है कि 30 अरब डॉलर लो
और फारग हो जाओ और साइन कर दो, बाकी कोई शर्त ना रखो। अब ईरान ने दो जो बड़ी शरायतें वो सामने रखी हैं। बाज़ राय कह रहे हैं 2, बाकी फाइनल हो चुकी हैं, बाज़ कह रहे हैं 3। अब जो 3 कह रहा है वो कह रहा है कि एक सेंक्शन ख़त्म करो हर किस्म की, और जो उसके जो असासे मुंजमद किए हुए हैं, उसका जो सरमाया मुंजमद किया हुआ है, इस सेक्शन को उठाने के साथ साथ वो भी बहाल कर दो। जितने उसके फ़ंड आपने मुंजमद किए हुए हैं जहाँ जहाँ करें वो भी बहाल करो। तीसरा, अब नए फॉर्म्स जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दो और उस पर आपका कोई तकलीफ नहीं, और यहाँ से निकल जाओ, बिल्कुल इससे निकल जाओ। अब ज़रा ये दावा कर रहे, सुनिएगा ज़रा, ये जो दूसरी पॉइंट है इस पे यूएई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको सुनिए आपने बात मेरी, कि यूएई के करीब अगर सैंक्शन उठ गई तो सबसे ज़्यादा जो मुआशी नुकसान है वो यूएई का होगा। यूएई का होगा कि ईरान का पाबंदियों के बाद जितना बिजनेस है वो यूएई की बंदरगाहों के ज़रिए होता है, और यूएई वहाँ पे बैठकर तकरीबन 400 से 800 बिलियन डॉलर सालाना जगह लेता है ईरान के कारोबार से। अब अगर ये सैंक्शन उठ जाती हैं तो ये यूएई का तो भट्ठा बैठ जाएगा, उसकी बंदरगाहें जिसका बड़ा ज़रिया ईरान है, कि ईरान बंदियों से बचने के लिए इस रास्ते से अपनी तजारत करता है, वो तेल की हो, वो जिसकी मर्ज़ी हो, और चीज़ें बेचना भेजना ये वो सारा वो ख़त्म होता है इसका यूएई का। यूएई को एक आँख नहीं बहा रहे ये मुज़ाकरात। वो कहते हैं कि ये अगर करने हैं तो पाबंदियाँ नहीं मंजूर, इसके बगैर अमेरिका को कह रहे हैं कि इसके बगैर आप सुलह कर लें और जंगबंदी कर लें, जो ईरान को मंजूर ही नहीं है। ठीक है ना, ये आप समझ आइए आपको कि जंग में जो जंगबंदी है, जो अमन मुआहिदा है, इस पर जो इस्लामाबाद में बैठना है, इसमें ये 3 बड़ी रुकावटें हैं, 2 से 3 रुकावटें हैं। ईरान डटा हुआ है, और उसके बाद जब ईरान डटा हुआ है कि भाई अगर सुलह करनी है तो पूरी करो, जंगबंदी करनी है तो पूरी करो, ये क्या हुई कि सैंक्शन नहीं हटानी और सुलह कर लो, जंगबंदी कर लो। उन्होंने कहा कि ये आर्जी है, ये हमें कबूल नहीं है। इससे अमेरिका की चीखें निकली या वो धमकियाँ दे रहा है। ये भी मैं आपको बताऊँ कि ट्रंप ने नई धमकी फिर दे दी है कि वो ईरान पर हमला करेगा, अगर ईरान नहीं मानता तो हमला करेगा, और बोला ज़ोरदार हमला करेगा। कल ही पाकिस्तान को ने यकीन दहानी कराई थी, इसलिए रूस और चीन कह रहे हैं पाकिस्तान को भी कि ये बेतबारा आदमी है, इस पर एतबार मत करना, कहीं ये पीछे से वार ना कर दे। अब सुनिएगा ज़रा कि वो कह रहा है कि हम आपसे इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, जंगबंदी कर रहे हैं, लेकिन सेंक्शन कायम रहेंगी, पाबंदियाँ आयद रहेंगी। ईरान कहता है कि ये काबिल कबूल नहीं है, गद्दारी है, ये धोखा है, वो नहीं करेगा। उसके बाद ट्रंप फिर मैदान में आया। कल उसने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते जंगबंदी रहेगी, जंगबंदी रहेगी, कोई हमला नहीं होगा। आज फिर वो उससे मुकर गया, कहता है मैं हमला करूँगा। अब सुनिएगा ज़रा, रूस ने कई दिन पहले ईरान से रब्ते किए और वज़ीर ख़ारजा और उसको कहा कि बच के रहिएगा, ये बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, ये बड़ा मुनाफिक और कमीना आदमी है, ये अचानक हमला करेगा, बच के रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो उसके बाद ईरान ने तैयारी कर ली कि आजा भाई। फिर उसके साथ अब चीन ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है कि इस पर एतबार मत कीजिएगा, ये धोखा देगा आपको। अलर्ट ईरान को कहीं मरवा ना देना, ईरान को कहना अलर्ट रहे। और इसके बाद ईरान मुकम्मल तैयारी कर चुका है कि अगर इसने हमला किया तो मैं फिर इसको ऐसा जवाब दूंगा कि इसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये बात तो यहाँ तक रही कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रही। अब आगे ज़रा चलिएगा ज़रा। अब ट्रंप बहादुर ने जो जंग के अखराजात हैं तो वो अब अरबों के खाते में तो पहले डाल दिए कि जितना खर्चा आएगा मैं अरबों से लूँगा, कहा था ना ट्रंप ने, आप गवाह हैं नाज़रीन। तो अब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया है। सुनिएगा ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने मिडल ईस्ट के बड़े ममालिक जो हैं, जिनको वो कहता है कि अमीर हैं, कतर को कहता है कि बहुत अमीर है, यूएई को कहता है कि बहुत अमीर है, सऊदी अरब को कहता है कि बहुत अमीर है, वो उनको जो है इनवाइसेस भेजनी शुरू कर दिए जंगी अखराजात की वसूली के लिए। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि पहली इनवाइस जो अभी जब यूएई को मिली है उसमें 1.4 बिलियन डॉलर से लेकर 1.8 बिलियन डॉलर तक पहली इनवाइस उन्होंने भेजी है इब्तदाई अमेरिका की तरफ से। ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं ये। और
कहा जा रहा है कि ये उन्होंने भेज दिया उन्हें कि ये भी मेरे पैसे दो, आप मेरे से बैंकों का जो करेंसी एक्सचेंज है उसका मुआहदा करने चाहते हो, लेकिन वो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे ये जो अखराज हैं ये अदा करो। बाद ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सऊदी अरब के लिए भी तैयार कर लिया उन्होंने इनवाइस, कतर के लिए भी, ओमान के लिए भी, कुवैत के लिए भी, इराक़ के लिए भी, कि मैंने तो जंग आपके लिए लड़ी थी, आपका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, आपको ईरान से बचाने के लिए, तो मेरे पैसे दे। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये इब्तदाई पहली इनवाइस जो है वसूली के लिए, जंग के पर अखराजात वसूली के लिए यूए को भेज दिया, जिसकी तादाद मैंने आपको बताई है। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि अभी सऊदी अरब को भी भेजे जाएंगे। टोटल इन्होंने $400 बिलियन वसूल करने हैं कि जंग पर मेरे इतने लगे हैं, और उसमें मौक़िफ़ जो यूएई को भेजी है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने आपको ईरानी मिसाइलों से बचाया, वरना ईरान जो है वो तबाह बर्बाद कर देता। मेरा एयर डिफेंस सिस्टम जो था और एंटी मिसाइल सिस्टम जो था, उसने आपके मुल्क में आने वाले 90% मिसाइल, ईरानी मिसाइल तबाह बर्बाद कर दिए फ़िज़ा के अंदर। अब उसमें जो अखराजात आए हैं उनका इब्तदाई किस्त जो है वो अदा करो, बाकी आगे चलते हैं। अब इस पे यूएई सर पकड़ कर बैठ गया और अब आस्ता आस्ता वो आगे बढ़ेगा। बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी मेरी बात हो रही थी एक रोज़ना पाकिस्तान के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर से, उन्होंने कहा जी कि यूएई से तो ये मामूली बात है, इतने पैसे तो वो दे देंगे। अब बात पैसे नहीं है, बात असूल किया कि वो उन्होंने ठोक दिया है अरबों को, मिडल ईस्ट को, कि जंग तो मैंने आपके लिए लड़ी थी, इसराइल के लिए नहीं लड़ी थी। हालांकि सारी दुनिया के सारी के जर्नलिस्ट और तजिया नगार ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जंग इसराइल को बचाने के लिए की थी, नेतन्याहू के कहने पर की थी, नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमला किया था। अब बात ये भी जाए, इसमें बहुत सारी खबरें हैं कि चूँकि अमेरिका के पास जो असला था वो एक्सपायर हो चुका था, होने वाला था या कुछ हो चुका था, जिसमें मिसाइल, जहाज़ और इस तरह के गोला बारूद, तो चूँकि वो नुकसान से बचना चाहता था, इसलिए उन्होंने अरबों को कहा कि मैं जंग कर रहा हूँ, ईरान आपको तबाह बर्बाद कर देगा, लिहाजा वो जो असला उसका एक्सपायर हो रहा था उसको तबाह करने के लिए उन्होंने जंग की। तो ये अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। मेरे साथ रहेगा, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त चलाने की बात।